परम शांति। आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम नेचर में हैं, तो आज हम कुछ वाइब्रेशंस के ऊपर बात करेंगे, साइलेंस की पावर के ऊपर बात करेंगे, मौन की शक्ति के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगी हमारे ज्ञान और योग के बारे में। देखिए, हमारे अध्यात्म में, हमारे ज्ञान मार्ग के रास्ते में 4 सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं: ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान से पवित्र ना कोई वस्तु है, ना कोई तत्व है। क्यों ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ कहा? ज्ञान मार्ग को इसलिए श्रेष्ठ कहा जिससे कि क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप थे। हम अपने सत्य स्वरूप को ज्ञान द्वारा ही पहचान सकते हैं। यदि हम अपने आप को जान जाए, अपनी खोज में लग जाए, तो ही हम आगे के स्टेप पे पहुंचते हैं, जिसको कहते हैं योग। ठीक है, तो योग, ध्यान जो आज बहुत ही प्रचलित हो चुका है, लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन ये मेडिटेशन है क्या? क्या मेडिटेशन केवल एकदम साइलेंस में माइंडफुली बैठ जाना, मन को स्थिर किसी हद तक किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा सहायक लेकर हम शांति से बैठ जाए, क्या वो मेडिटेशन हो जाएगा? नहीं। मेडिटेशन, ध्यान जो है, योग जो है, असल में जो योग है वो है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। ठीक है, तो हमें योग में करना क्या होता है? योग में सबसे पहले तो आप अपने आप को जानिए। ज्ञान द्वारा आपको जानना होता है अपने आप को। फिर जब हम ज्ञान से अपने आप को जानते हैं, अपनी हमारी खोज में लग जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी जो खोज है वो केवल हमारे तक सीमित नहीं है, वो परमात्मा तक पहुंचने की है। ये जो यात्रा है, जो हम अनंत की यात्रा करते हुए आ रहे हैं, हर एक आत्मा एक सोल जर्नी से गुजरी है, सोल जर्नी लेकर आई है, एक कार्मिक लेसन्स लेकर आई है अनंत जन्मों के। और वो इंसान को बहुत ही अवेयरनेस होके समझना चाहिए कि वो लेसन्स क्या लेकर आ रही है, अपने कार्मिक डेप्थ्स क्या लेकर आ रही है। एक जन्म से दूसरे जन्म हम ये बार बार कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो क्या कभी इसका अंत नहीं होगा? और इसका अंत अगर होगा तो कैसे होगा? ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है समझना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अध्यात्म का, क्योंकि अध्यात्म का मतलब है कि अपने स्वयं का अध्ययन करना। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमें इस पूरे काल चक्र से छूटना है, ठीक है, तो सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, और फिर आता है योग। जैसे कि हम अपने डेली मेडिटेशन में योग कराते हैं। ठीक है, अब योग में क्या होता है? योग में हम अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को परिवर्तन करने का ज्ञान देते हैं। ज्ञान और योग ये दोनों साथ साथ ही चलता है। बिना ज्ञान के योग नहीं हो सकता। बिना योग आप ज्ञान का सब्जेक्ट पूरा किए बिना आप योग नहीं कर सकते। दोनों परस्पर साथ साथ चलता है, तीनों के परिवर्तन करने की बात होती है। अब अगर हम योग को समझाएं, देखिए, जो मन है, अगर आपका मन चिंतित है तो सबसे पहले हमें विचार करना चाहिए कि जिस चिंता में हम ग्रस्त है, जिसकी चिंता हम कर रहे हैं, क्या वो चिंता करना इतना महत्वपूर्ण है? भगवान का चिंतन से ज्यादा और कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो अगर हम जिसकी भी चिंता कर रहे हैं, जिसके ऊपर भी अपना ध्यान लगा रहे हैं, जिसको भी हम अपना मन लगा रहे हैं, अगर हम उस पे अपना फोकस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको यही सोचना है कितना महत्वपूर्ण है उसकी चिंता करना। क्या परमात्मा से वो श्रेष्ठ विषय है जिस पे मैं अपना चिंतन लगाऊं? तो सबसे पहले इसके बारे में सोचिए, क्योंकि ये जो यात्रा है आत्मा की, ये केवल और केवल हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें जीवन मिला है। तो अगर हम इसको नहीं समझेंगे, तब तक कभी भी हम अपने मन को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। मन तो एक बेलगाम घोड़े की तरह भागता रहेगा, और इसको कभी भी किसी भी ध्यान के द्वारा आप इसको कंट्रोल, क्रिया योग सीखे, कर्म योग सीखे, कुछ भी सीख लीजिए, लेकिन ये कभी भी आपका परमानेंट मन स्थायी नहीं रहेगा। आज आपकी मन की अवस्था अच्छी है, आज मैं अच्छे वायुमंडल में हूँ, अच्छे लोगों के साथ हूँ, सत्संग कर रही हूँ, अच्छी किताबें पढ़ रही हूँ, तो मेरा जो ध्यान है, जो मेरा मन है, वो पॉजिटिव सोचेगा, मन पवित्र और शुद्ध संकल्पों से भरा रहेगा। लेकिन यदि मैं नेगेटिव वायुमंडल में हूँ, मेरे आसपास नेगेटिव एनर्जी है, बहुत मटीरियलिस्टिक वायुमंडल है, तो मेरा विचार उसी क्षण बदल जाएगा। तो ये सब विचारों का खेल है। हमें ध्यान में, योग में सबसे पहले हमें सीखना है कि हम अपने विचारों को किस तरीके से एक अच्छी शुद्ध डायरेक्शन की तरफ लेकर जाए। जब हम अपने विचारों को सही डायरेक्शन दे देते हैं, तो मन ऑटोमेटिकली उस विचारों की ओर चल पड़ता है। देखिए,
इसलिए क्या कहा है, जब आपका चित्त किसी चीज में बंध जाए ना, उसको बोलते हैं धारणा। ध्यान से समझिए, जब हमारा चित्त किसी चीज में बंध जाए, बहुत देर तक, आप लंबे समय तक आपका चित्त किसी चीज में बंधा हुआ है, ध्यान कर रहा है, तो उसमें आप धारणाएं ले लोगे। अब वही धारणाओं पे जब आपका सारी सततः उस पे ही प्रवाह होने लगती है, आपकी सारी ऊर्जा उसी धारणाओं पे चलने लगती है, तब आप धीरे धीरे ध्यान में चले जाते हो। और ध्यान एक ऐसी अवस्था है जब आप इतनी गहराई से उतर जाते हो, जहां आपको अपने ध्येय का भी ख्याल नहीं रहता है, तब आप समाधि में चले जाते हो। तो ये जो सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये हर एक मनुष्य को इसी जीवन काल में समझना चाहिए। यदि वो समझे बिना चला गया तो निश्चित रूप से उसको अनंत जन्मों की यात्रा करते रहनी पड़ेगी। इसलिए मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ कि अगर एक मिट्टी से बना हुआ कच्ची मिट्टी का बना हुआ जब घड़ा होता है ना, अगर वो टूट जाता है तो कुम्हार क्या कर सकता है, उसी घड़े से फिर से घड़ा बना सकता है, उसी मिट्टी से फिर से घड़ा बना सकता है। उसी प्रकार अगर हम अज्ञान की अवस्था में अगर चले गए यहाँ से, आप ध्यान से समझिए, बहुत अवेकनिंग की बात है, बहुत ज़रूरी है आप इस चीज़ का अनुभव करिए। यदि हम अज्ञान की अवस्था में चले गए ना इस दुनिया से, तो हमें अनंत जन्म लेने पड़ेंगे। और आप में कोई भी नहीं चाहता कि हम वापस इसी जीवन काल में ऐसे ही आते रहे। और ये भी क्या गारंटी है कि हम 84 लाख योनियों में नहीं फिरेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हमें जब अगला जन्म मिलेगा तो हम अच्छे कर्म करेंगे, ये जन्म जैसा वैसा बीत गया। हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो बुढ़ापे में ये ख्याल आता है कि इस जन्म तो मैंने भगवान का स्मरण नहीं किया, सिमरन नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा अगले जन्म करूं। जब अगला जन्म होता है तो सारी हमारी मेमोरीज जा चुकी होती है, ठीक है। और फिर हम वापस उसी माया जाल में फंस जाते हैं, वही प्रवृत्ति में फंस जाते हैं, वही मोह में फंस जाते हैं, है ना। तो वही वासनाओं में, इच्छाओं में फंस जाते हैं और फिर हम वही कर्म करते हैं। और क्या पता कि वो हमारे जो इस जन्म के हम कर्म है, उससे अगले जन्म हम अच्छे या श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अपने लक्ष्य को इसी जीवन में प्राप्त कर ले। इसीलिए जो हमारा लक्ष्य है उसको समझिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन आत्म जागृति अभियान के साथ जुड़ी है। हम चाहते हैं कि सभी आत्माओं की जागृति हो, सब स्वयं को जाने, स्वयं की खोज करें और अपने क्रिएटर को पहचाने और क्रिएटर को ढूंढे और उससे और ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्त बने। मॉर्निंग में 5:30 to 6:30 परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। और आप हमारी संस्था क्या ज्ञान देती है, उस ज्ञान को भी जानने के लिए हमने एक पॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें हमने बेहद का परम ज्ञान 10 दिन का कोर्स दिया है, जिसके अंदर 10 घंटे का ज्ञान है। आप उस वीडियोस को देखिए और आत्मज्ञान लीजिए, अपनी आत्मा की उन्नति करिए। बस यही मेरी तरफ से आप सभी दिव्य आत्माओं को यही संदेश रहेगा। थैंक यू सो मच। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।